बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के ट्विटर चैनल के साथ आपके सामने टॉपिक है हमारा अदम तरजीह के खतूत और सारिफ का तवाज़ुन। तो आज हम ये देखेंगे कि सारिफ का तवाज़ुन अदम तरजीह के खतूत के तहत कैसे होता है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ दो खतूत का सहारा लेना पड़ेगा, दो किस्म के ख़त हमें बनाना पड़ेंगे आज के इस टॉपिक के लिए। नंबर 1 तो हमें बजट लाइन बनाना पड़ेगा और नंबर 2 हमें आईसी बनाना पड़ेगा इन डिफरेंस कर्व। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सारिफ का तवाज़ुन हम कहते किसको हैं। जब सारिफ अपनी दी हुई रकम को इस तरीके से खर्च करे कि वो अपनी रकम को खर्च करके मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई हो जाए और इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मुमकिन ना हो किसी भी सूरत में, ना तो इससे ज़्यादा ख़रीदारी की जा सकती हो, ना इससे ज़्यादा यूटिलिटी हासिल किया जा सकता हो, ना इससे ज़्यादा आप सेटिस्फेक्शन गेन कर सकते हो, तो इस पोजीशन को तवाज़ुन का नाम देते हैं। सारिफ का तवाज़ुन 3 सूरतों में होता है। कानून तकलील अफादा मुख्ततिम के तहत, जो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, कानून मुसावी अफादा मुख्ततिम के तहत, इसको भी हम पढ़ा चुके हैं। आज हम देखेंगे सारिफ का तवाज़ुन अदम तरजीह के तहत। तो स्टूडेंट आज आपको जो काम करना है वो ये कि सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि आपको एक अदद बजट लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। स्टूडेंट यहाँ आप एक अदद बजट लाइन के ऊपर 3 आईसीज बनाएंगे। इस तरीके से बनाएंगे कि एक आईसी आपका इसको टच करके गुजरे, एक आईसी इससे ऊपर हो और एक आईसी इससे नीचे हो। आप इसको चाहें तो थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। जो नीचे वाला आईसी है आईसी 1 कहलाता है, ऊपर वाला आईसी 2 कहलाता है और सबसे ऊपर वाला आईसी 3 कहलाता है। जिस जगह पर हमारा बजट लाइन बुलंद तरीन मुमकिना आईसी को टच कर रहा हो वही सारिफ का इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। यहाँ ये बात मैं फिर बता दूं कि हमारा बजट लाइन बुलंद तरीन आईसी को टच करेगा, उस जगह पर हमारा इक्विलिब्रियम होगा। तो उसे टच करना ज़रूरी है, क्रॉस करना ज़रूरी नहीं। तो हम देख रहे हैं कि सारिफ का बजट लाइन आईसी 2 को नुक्ता ई पर टच कर रहा है। बस यही जो है सारिफ का इक्विलिब्रियम है, जिसके मुताबिक वो इस चीज़ की इतनी इकाइयाँ ख़रीद रहा है और इस चीज़ की इतनी इकाइयाँ ख़रीद रहा है। ये सारिफ की बेहतरीन परचेजिंग है। इससे ज़्यादा सारिफ अपनी दी हुई रकम को बेहतर तरीके से खर्च नहीं कर सकता। अब यहाँ 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मैंने आईसीज़ के तहत जब ये टॉपिक पढ़ाया तो उसकी क्वालिटीज़ में मैंने बताया था कि जो आईसी ज़्यादा बुलंद होगा उसकी तस्कीन भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ सारिफ अगर तस्कीन की बात करें तो उसे आईसी 3 पर ज़्यादा तस्कीन हासिल होती है और वो आईसी 3 पर जाना चाहता भी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आईसी 3 पर जाने के लिए सारिफ का बजट कमज़ोर है। बजट लाइन तो हमारी ये है, तो आईसी 3 पर जाने के लिए बजट ज़्यादा होना ज़रूरी है। अगर कभी सारिफ की आमदनी में इजाफा हो जाता है तो हमारा बजट लाइन ऊपर चला जाएगा, सारिफ आईसी 3 पर चला जाएगा। लेकिन आईसी 3 पर जाना चाहता है, बजट की कमज़ोरी की वजह से वो आईसी 2 पर रह गया। अब यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि आईसी 1 जो कि नीचे है वो तो उसके बजट के अंडर आ रहा है, तो आईसी 1 पर क्यों शॉपिंग नहीं कर रहा सारिफ? आईसी 1 पर इसलिए शॉपिंग नहीं कर रहा कि जब वो आईसी 2 जो कि बेहतर गुड्स हैं उस पर शॉपिंग कर सकता है अपनी दी हुई आमदनी में, तो फिर वो अब उससे कमतर चीज़ें आईसी 1 पर शॉपिंग क्यों करे? जब वो अफोर्ड कर सकता है बेहतर चीज़ को तो वो कमतर चीज़ को क्यों खरीदे? सिंपल सी वजह है। इसके अलावा जो हमारे पास इकोनॉमिक्स की लॉजिकल वजह है वो ये है कि हमारी शर्त ये होती है कि जिस जगह पर बजट लाइन और आईसी एक दूसरे को टच कर रहे हों वो हमारा पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम का, ना कि जिस जगह पर क्रॉस कर रहे हों। तो हमारा ये जो पॉइंट है इस पर आईसी टच करने की बजाय क्रॉस कर रहा है, यहाँ भी आईसी टच करने की बजाय क्रॉस कर रहा है। तो क्रॉस करना ज़रूरी नहीं है, टच होना ज़रूरी है। तो ये एक पॉइंट ऐसा है जिसमें हमारा बजट लाइन और हमारा बुलंद तरीन आईसी मुमकिन हद तक दोनों एक दूसरे को छू कर गुजर रही हैं, यही हमारा इक्विलिब्रियम होगा। वैसे तो बुलंद तरीन हमारा ये है, लेकिन उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमारे लिए क्या फ़ायदा है उसका? हमारे लिए कुछ भी मानी नहीं रखता। पैसे नहीं हमारे पास, बजट नहीं हमारे पास। अगर बजट होता तो हम आईसी 2 पर नहीं रहते, फिर हम आईसी 3 पर चले जाते। तो कंज्यूमर अपना बजट के अंदर रहते हुए जब बुलंद तरीन आईसी को छू जाता है, बस वही उसका इक्विलिब्रियम लेवल होता है। उसके मुताबिक जितनी इकाइयाँ यहाँ बनती है उसकी ख़रीद रहा है और जितनी इकाइयाँ यहाँ है वो उसकी ख़रीद रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको सीखने का मौका मिल रहा होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताएंगे हम
کہ اگر قیمت میں چینج آ جائے یا آمدنی میں چینج آ جائے تو کیا صارف کا ایکویلیبریم یہیں رہے گا یا تبدیل ہو جائے گا؟ تو اسی کو ہم اثر قیمت، اثر آمدنی یا اثر استبدال کا نام دیتے ہیں۔ تو ہماری اگلی ویڈیوز انشاءاللہ تعالی عزیز شروع ہوں گی پرائس ایفیکٹ، انکم ایفیکٹ اور سبسٹیٹیوشنل ایفیکٹ پر۔ دیکھتے رہیے گا ہماری ویڈیو کو۔ امید ہے کہ ہماری ویڈیو سے آپ کو استفادہ حاصل ہو رہا ہوگا۔ ہماری ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، بیل کا بٹن بھی دبایا کریں، اپنے دوستوں کو بتائیں، شیئر کریں، لائک کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ اپنے کامنٹس ہم تک ضرور بھیجا کریں۔ جب تک حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔